नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 है। इसमें पढ़ेंगे पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो ये पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो इनको एक चार्ट बना के पढ़ेंगे। पहला कॉलम बनाएंगे भोजन के अवयव, दूसरा बनाएंगे कमी से होने वाले रोग, तीसरा बनाएंगे रोग के लक्षण, यानी कि ये रोग होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो भोजन के अवयव के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आप सभी को पता होंगे कि भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो शरीर में कौन सा रोग होगा? कमजोरी होगी तो शरीर में क्या लक्षण दिखाई देंगे? कार्यक्षमता में कमी आना। अगला है प्रोटीन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो कौन से रोग होंगे? तो पहला है क्वाशियोरकोर, सेकंड है मेयर्समस। और इसमें ये रोग होने पर भूख नहीं लगना, दुर्बल चेहरा, क्षीण शरीर। अगर क्वाशियोरकोर छोटे बच्चों में होता है तो उनका पेट बाहर निकल जाता है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और मेयर्समस रोग छोटे बच्चों में होता है तो उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। अगला है वसा, शरीर का कमजोर होना, यानी कि अगर शरीर में वसा की कमी होगी तो इसमें रोग होगा शरीर का कमजोर होना, यानी कि एकदम दुर्बल हो जाना। इसके लक्षण दिखाई देंगे कमजोरी, ऊर्जा की कमी। अगला है विटामिन ए, यानी कि शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर कौन सा रोग होगा? शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होने पर क्या लक्षण दिखाई देंगे? आंखों की कमजोरी। रतौंधी रोग होने पर आंखों की कमजोरी होगी, प्रकाश या अंधेरे में दिखाई नहीं देना। अगला है विटामिन B1। अगर शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देंगे? वो है हृदय धड़कन कम होना, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर होना। यानी कि बेरी रोग होने पर हृदय धड़कन कम हो जाती है, यानी कि हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन होती है तो उसे कम हो जाती है। और पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। अगला है विटामिन B2 की कमी होने पर राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। अगर शरीर में राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है तो शरीर में लक्षण दिखाई देंगे त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। अगला है विटामिन B3 की कमी हो जाए शरीर में तो पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगर शरीर में पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग होता है तब लक्षण दिखाई देंगे जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनना, यानी कि जीभ और त्वचा पर छोटी छोटी पपड़ियां बन जाती है। और विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग, ये रोग ही यही हैं और इनके लक्षण भी यही हैं। बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, इनके रोग भी यही हैं और लक्षण भी यही हैं। अगला है विटामिन B7 की कमी होने से बाल गिरने वाला रोग होता है, शरीर पर दाग हो जाते हैं, यही लक्षण दिखाई देंगे और यही रोग होते हैं। अगला है विटामिन B12। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर एनीमिया रोग होता है तो उसमें रक्त की कमी होने वाले लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। विटामिन
विटामिन सी की कमी होने पर रोग होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होने पर लक्षण दिखाई देंगे मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, यानी कि हमारे दांत होते हैं, ये मसूड़े, दांतों के नीचे जो मसूड़े होते हैं इनसे खून निकलने लगता है और त्वचा पे जगह जगह चकत्ते बनने लग जाते हैं विटामिन सी की कमी होने पर। विटामिन डी, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी बच्चों में होती है तो रिकेट्स रोग होता है, और वयस्क यानी कि जवान व्यक्तियों में इसकी विटामिन डी की कमी होती है तो ओस्टियोमिलेसिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमिलेसिया रोग हो जाता है। तो ये रोग होने पर घुटने पास पास आ जाते हैं, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। अगला है विटामिन ई। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी होने पर नपुंसकता रोग हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके रोग के लक्षण होंगे जनन क्षमता में कमी होना, यानी कि नपुंसकता मतलब ये अपनी संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि प्रजनन की क्रिया नहीं। विटामिन ई की कमी होने पर प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते। विटामिन के, अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि कहीं पे चोट लग जाती है तो जहाँ से रक्त निकलने लगता है तो वो निकलता ही रहता है, बंद नहीं होता। विटामिन के की कमी के कारण होता है ये, यानी कि इस रोग के लक्षण है अत्यधिक रक्त स्राव होना। अगला है खनिज लवण। तो खनिज लवण में है कैल्शियम और पोटेशियम। अगर कैल्शियम और पोटेशियम की कमी शरीर में हो जाए तो दांतों व हड्डियों की कमजोरी, यानी कि अगर शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की कमी होने पर रोग होता है दांत व हड्डियों की कमजोरी, और इस रोग के लक्षण है हड्डियों की कमजोरी। अगला है आयरन। आयरन की कमी होने पर खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी शरीर में तो एनीमिया रोग होगा, यानी कि इस रोग के लक्षण दिखाई देंगे शिथिलता, यानी कि शरीर में ज़्यादा हिलना डुलना वगैरह, मतलब खून की कमी होने पर शरीर पतला दुर्बल हो जाता है। और अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग को गलकंड रोग भी बोला जाता है, तो ये रोग हो जाते हैं। तो इस रोग के लक्षण है थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, यानी कि अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा या गलकंड रोग हो जाता है, और घेंगा या गलकंड रोग होने पर थायराइड ग्रंथि है वो फूल के बड़ी हो जाती है। अगला पॉइंट है विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, यानी कि हमने पहले पढ़ लिया भोजन के अवयव के कमी होने पर, यानी कि कौन से रोग होंगे और जिस रोग के कारण शरीर में क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि क्या लक्षण दिखाई दिए, उनके बारे में पढ़ लिया। तो अब विटामिन, एग्जाम में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे विटामिन तथा उनके रासायनिक नामों के बारे में। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। कौन सा होता है? पेंटोथेनिक अम्ल।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। क्या होता है? पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल या फोलेटेस। क्या होता है? फोलिक अम्ल या फोलेटेस। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। अगला है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। क्या होता है? टेकोफेरोल। अगला है विटामिन K का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन।